प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ। और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों की प्रार्थना के लिए फिर से जो परमेश्वर ने मुझे आपके सामने उपस्थित किया, इसलिए मैं परमेश्वर और आप सबों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन में ये लिखा है कि उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा, उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी बुद्धि और उसकी समझ को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन आपने हम सबों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके आज जो भी वचन हम आपके कलाम से सीखेंगे लॉर्ड, उन सभी वचनों को आप आशीष करना और हमारे बुद्धि और समझ को आप बढ़ाना और हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन। और अंग्रेजी में ऐसा है कि पासिंग ओवर ही विल प्रिजर्व इट। आइज़ाया चैप्टर 31 वर्स 5। सो अब हम पासिंग ओवर जो शब्द है उसे हिंदी में बिन छुए या उसे बीच में होकर कहता है। तो बिन छुए उसका अर्थ है बीच में होकर, या हम उसे हिब्रानी भाषा में पावशाक कहते हैं। और उसका मतलब है कि छोड़ दो, या इंग्लिश में उसे स्किप ओवर कहते हैं। और उद्धार जो इंग्लिश में प्रिजर्व है उसे हम रक्षा भी कह सकते हैं। और उसका मतलब हिब्रानी भाषा में मौलात है, जिसका मतलब है कि बच जाना या बचाओ। तो अब हमने इस पासिंग ओवर जो इंग्लिश में उसे हिब्रानी भाषा में पावशा कहते, हिंदी में उसे बिन छुए या बीच में होकर कहता है। और उसका हिब्रानी भाषा में पावशा का मतलब यही है कि छोड़ दो या स्किप ओवर। और जो उद्धार या रक्षा उसे हम इंग्लिश में प्रिजर्व कहते हैं, उसका मतलब ये है कि मौलात का मतलब है कि बच जाना या बचाओ। तो अब हमने इस हिंदी में इस सभी शब्दों का अर्थ हिब्रानी भाषा में हमने देखा। तब हम कुछ वचन बिन छुए या बीच में होकर, इस या इंग्लिश में उसे पासिंग ओवर कहते हैं, इस शब्द में के विषय हम कुछ वचन देखेंगे। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां वचन में यह लिखता है कि क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर के लिए इज़राइल के लोग उसका पहलोटा है, उसका बेटा है। और यह बात परमेश्वर ने मूसा को एक भविष्यवाणी के रूप में यह कहा था कि अगर फिरौन मेरे बेटे इज़राइल और मेरे पहलोटे इज़राइल को अगर न छोड़ूंगा तो मैं उसका पहलोटा बेटा मिस्र के सारे लोगों के पहलोटों को मारूंगा। और यही बात हम जब निर्गमन उसका 12वां अध्याय और 12वां वचन में कहता है कि देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ जैसे आप जानते हैं कि जो 10वां विपत्ति जो परमेश्वर ने मिस्री और फरोन के घराने पर लेके आया था वो था मरण। और उस मरण में सभी पहलोटों को परमेश्वर ने मार डाला। और हम जब निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 23वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के
सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेंगे, वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले जो तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि वो उस 10वां विपत्ति के पहले एक मेमना, निर्दोष मेमना को लेकर उसे बलिदान करना और उसके लहू को अपने चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, तो वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर उसे उस मरण को उस घर में छूने न देगा, या वो परमेश्वर उसके बीच में होकर परमेश्वर ने उन सबों को, उस नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। यह परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। और हम जब निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 27वां वचन में यह लिखता है कि तब तुम उनके वह यहाँ उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोगों ने उस पर्व जो पेसाक है, जो इंग्लिश में उसे पासओवर कहते हैं, उस पर्व को मनाया, उस बलिदान को परमेश्वर के सामने उस मेमना का बलिदान, उस निर्दोष मेमना का बलिदान चढ़ाते हुए, और उन्होंने उस मेमने के लोगों को अपने चौखट पर लगाया और जो नाश करने वाला उसके घरों, उन सबों के घरों पर न आया, और इस बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। तो यहाँ जो शब्द है बचाया, उसे हम जब हिब्रानी भाषा में देखते हैं, इंग्लिश में उसे डिलीवर कहता है, और डिलीवर का मतलब हिब्रानी भाषा में नौस्ताल है। नौस्ताल का मतलब यही है कि वो इंग्लिश में उसे प्रिजर्व कहता है, और उसे हिंदी में उसे रक्षा या उद्धार कह सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उस रात को जब मिस्री लोगों के ऊपर और फिरौन के ऊपर उस 10वां विपत्ति में जब मरण था, तो परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को उस मेमने के लोगों के द्वारा इन सबों को बचाया, उस उस पर्व के द्वारा और उस फसह के मनाने के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को उस बड़े विपत्ति से, उस बड़े मरण से परमेश्वर ने उन सबों को बचाया। तो अब तक हमने उस बिन छुए या बीच में होकर इस बातों को हमने देखा, इसके विषय में उस वचनों को देखा। आइए हम उस उद्धार या रक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रिजर्व कहते हैं, उस के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे। जब हम नेहमिया के 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन में आते, तो यह लिखता है कि तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबके ऊंचे स्वर्ग और उसके सब ग्रहण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया यह कह रहा है कि परमेश्वर ने इस सभी चीज़ों को, जो आकाश में, जो पृथ्वी में, जो उस समुद्र में, उन सबों के बीच में जो भी चीज़ है, सभी को का निर्माण करता परमेश्वर ही है, और सबों की रक्षा तू ही करता है। तो इंग्लिश में लिखता है कि इट इज़ द लॉर्ड हु प्रिजर्व्स देम ऑल। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ही उस सभी चीज़ों का रक्षा करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया इस बातों को इज़राइल के लोगों को बता रहा है, और यह कह रहा है कि सबों की रक्षा तू ही करता है। और हम जब भजन संगीता उसका 36वां अध्याय, भजन साम्स 36 और उसका 6वां वचन में जब आते, तब दाऊद राजा यह लिखता है कि हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों का रक्षा करता है। इंग्लिश में लिखता है द लॉर्ड प्रिजर्व्स द मैन एंड द बीस्ट। सो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वरी
दोनों मनुष्य और पशु का रक्षा करता है। और हम जब अय्यूब के 7वां अध्याय और उसका 20वां वचन में आते तो अय्यूब यह लिखता है कि परमेश्वर के विषय में वो यह कहता है कि हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, या शब्द वो रक्षा नहीं है, लेकिन जब हम इंग्लिश में उसे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है कि ओ प्रिजर्वर ऑफ मैन। तो यहाँ हम देखते हैं कि हे मनुष्य के रक्षा करने वाले। तो यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब भी वही कह रहा है जो दाऊद राजा ने कहा कि मनुष्य और पशु दोनों का रक्षा है। और अय्यूब यह कह रहा है कि मनुष्य का भी रक्षा करने वाला परमेश्वर ही है। और हम जब अय्यूब के 10वां अध्याय और उसका 12वां वचन में आते तो ये लिखता है कि तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो यहाँ जो चौकसी जो शब्द है उसे हम मुलाकात भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में उसे विजिटेशन कहते हैं। तो अय्यूब लिखता है कि तेरी मुलाकात या चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। इंग्लिश में ऐसा लिखे दाई विजिटेशन हैज प्रिजर्व्ड माय स्पिरिट। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास अय्यूब और राजा दाऊद इन सभी और नेहम्याह जो परमेश्वर के दास है उन सभी दासों ने कैसे लिखा है कि परमेश्वर ही हम सबों का रक्षक है और उसने ही सब कुछ चीज बनाया है। तो अब तक हमने इस विषय में उस बिन छुए और उस रक्षा के विषय में हमने वचनों को देखा। आइए हम कुछ उदाहरणों की ओर जाएंगे नए करार और जुने करार से। तो हम जब पहले उदाहरण याकूब के विषय में हम देखेंगे, उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसका 30वां वचन में यह लिखता है कि यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब एक व्यक्ति से मल्ल युद्ध कर रहा है और वो 32वां अध्याय और उसका 30वां वचन में लिखता है, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियेल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह बच गया है या मेरा प्राण का रक्षा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे याकूब लिखता है कि माय लाइफ इज बीन प्रिजर्व्ड। तो हम देखते हैं कि याकूब उस मल्ल युद्ध में प्रबल हुआ और परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इज़राइल में बदल दिया और याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियेल रखा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा पर भी मेरा प्राण बच गया है, माई लाइफ इज बीइंग प्रिजर्व। तो यहाँ हमने इस याकूब के जीवन में इस रक्षा के विषय में, उस बच गया इस विषय में हमने इस बातों को देखा। आइए हम यूसुफ के जीवन में भी उस रक्षा के विषय में कि कैसे परमेश्वर ने उसे रक्षा की, उस 13 साल की उतार चढ़ाव में, उस संकट और परेशानी के बीच में कैसे परमेश्वर ने उसके भाइयों के बीच में परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार खोला। और इस सभी बातों को हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 45, उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे बेच दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने उसको अपने आप को प्रकट किया और यह कहा कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसको आप सबों ने बेच दिया था, और तब उसके भाई बहुत ही डर गए। और तब यूसुफ यह कहता है कि तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, टू प्रिजर्व योर लाइफ, तो तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे बेच दिया है, क्योंकि वो वहाँ
उस समय एक बड़ा अकाल था और वो अकाल 7 साल का था। और उस अकाल में परमेश्वर ने यूसुफ को आगे बेचकर और उसके भाइयों को और उसके पिता याकूब को उस अकाल में बचाया और उन्हें खिलाया और उन्हें संभाला। और हम जब 7वां वचन में आते तो यह लिखता है कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास यूसुफ यह कह रहा है अपने भाइयों को कि तुम परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ लेके आया है, कि परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है कि पृथ्वी पर तुम सभी लोग जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास यूसुफ भी यह कह रहा है कि परमेश्वर उसकी रक्षा की और उन सभी भाइयों को भी रक्षा परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा किया, कि कैसे परमेश्वर ने उन सबों को बचाया और परमेश्वर ने उनको रक्षा की। तो अब हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के दास दाऊद को उस बड़ी लड़ाई से, उस बड़े शत्रुओं के बीच में कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया और उसको रक्षा किया या उसको प्रिजर्व किया। और इस बातों को समझने के लिए 2 शमूएल उसका 8वां अध्याय उसका 6वां वचन में यह लिखता है कि जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। और या जयवंत या उसे हम रक्षा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की जहां जहां दाऊद जाता था, कि परमेश्वर यहोवा उसके संग रहकर उसको सभी लड़ाइयों में परमेश्वर ने उसे मदद की। और अब जब 14 वचन में आते तो वही चीज लिखा है कि जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम उस पूरे अध्याय को देखते हैं कि उस दाऊद को फिलिस्ती लोग लड़ाई करने आए थे, मोआबी लोग वहाँ लड़ाई करने आए थे, अरामी लोग यहाँ वहाँ लड़ाई करने आए थे। इन सभी शत्रुओं से परमेश्वर ने उसे बचाया और उसके प्राण को परमेश्वर ने उसे बचाया और उसे रक्षा किया और उसे जयवंत किया। तो हमने इस तीसरे उदाहरण में कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास दाऊद राजा को बचाया और उसकी रक्षा किया। अब हम नए करार में आएंगे और पौलुस जो परमेश्वर का दास है और वो 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन में ये लिखता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यह कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित, या हम उसे कह सकते हैं कि परमेश्वर उसे बचाएगा या परमेश्वर उसे रक्षा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस भी वही कहता है कि परमेश्वर द लॉर्ड विल प्रिजर्व मी अनटू हिज हेवनली किंगडम। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस भी यह कह रहा है कि एक गवाही के द्वारा कि वो यह कह रहा है कि परमेश्वर मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। तो अब तक हमने इस 4 उदाहरण को हमने इस बाइबल में से देखा, नए करार से और जुने करार से कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास याकूब को, कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को और दाऊद राजा को, और नए करार से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस को उस रक्षा किया, उन्हें उस सभी शत्रुओं के बीच में से और उन सभी संकट और मुसीबतों में से परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। तो अब हम एक छोटा विषय में जाएंगे कि यहोवा कब रक्षा करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है, हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों में हम देखेंगे कि हमें हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे। तो अब हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसका 24वां वचन में आते तो यह लिखता है कि और यहोवा ने हमें यह सब विधियों पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति
सदैव हमारा भला हो और वह हम को जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ये जो शब्द रक्षा है या उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हम जब अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं कि तो जब हम परमेश्वर के उस वहाँ लिखा है कि व्हेन वी विल डू हिज स्टैच्यूज, जो कमांडमेंट्स है परमेश्वर के, जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें रक्षा करेगा या द लॉर्ड विल प्रिजर्व अस। तो यहाँ हम देखते हैं तो पहला चीज़ ये है कि सब विधियों का पालन करें। तो हम जब परमेश्वर के सभी विधियों को पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो हम जब दूसरा जो चीज़ है वो हम भजन संगीता और उसका 41वां अध्याय Psalms 41 वर्स 1 एंड 2, 41वां अध्याय उसका पहला वचन और दूसरा वचन, दाऊद राजा यह कहता है और यह लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और दूसरा वचन ये लिखता है कि यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कंगाल की सुधि रखते हैं तो परमेश्वर हमें रक्षा करता है। और परमेश्वर या दूसरा वचन में ये लिखता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कंगालों की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। दूसरा चीज है कि कंगालों की सुधि रखना। तो तीसरा है भजन संगीता उसका 31वां अध्याय Psalms 31 और उसका 33वां वचन में ये लिखा है कि यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करेगा। यहाँ सच्चे लिखा है लेकिन इंग्लिश में उसे फेथफुल लिखा है। और फेथफुल का जब हम हिंदी में उसका अर्थ देखेंगे तो उसे विश्वास योग्य कहता है। तो यह लिखा है कि यहोवा विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है। तो जब हम परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जैसे परमेश्वर के दास मूसा और जैसे परमेश्वर के दास इब्राहिम और परमेश्वर स्वयं जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, आज वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहे तो हमारी रक्षा करेगा। तो तीसरा जो चीज़ है वो है हम परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रहे। और जो चौथा चीज़ है भजन संगीता उसका 116 और उसका 6वां वचन यह लिखता है कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। तो हम जब परमेश्वर की ओर और उसके सामने भोला या रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर की ओर भोला रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो चौथा जो चीज़ है वो है भोला। उसे इंग्लिश में या अंग्रेजी में उसे सिंपल कहते हैं। तो जब हम परमेश्वर की ओर भोला या सिंपल रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो यह चौथा चीज़ है कि हमें परमेश्वर के सामने और सभी चीज़ों में भोला रहना चाहिए या सिंपल रहना चाहिए। और पांचवा चीज़ है कि भजन संगीता उसका 145 Psalms 145 और उसका 20वां वचन में यह लिखा है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है। तो यह हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो हमारी रक्षा करेगा। यह है पांचवा चीज़। तो हम जब इस 5 चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो पहला चीज़ है जब हम परमेश्वर की सभी विधियों को और उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। दूसरा है जब हम कंगालों की सुधि लेंगे। और तीसरा है जब हम विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के सामने। तो और चौथा है जब हम भोला या उसे सिंपल कहते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर भोला रहकर या सिंपल रहकर उसकी सेवा और उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और पांचवा है वो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर वचन में लिखता है कि उसका भजन संगीता उसका 145 Psalms 145 और उसका 20वां वचन लिखता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अब हम अंतिम विषय में आएंगे
यह विषय यह है कि यहोवा तुझे किस से बचाएगा। तो हम जब परमेश्वर की ओर उस 5 चीज़ों को करेंगे तो यह वचन से हम देखेंगे परमेश्वर हमारे लिए 4 चीज़ करेगा। और हम जब भजन संगीता उसका 121 साम्स 121 उसका 7वां वचन में जब आते हैं, साम्स 121 121वां अध्याय और उसका 7वां वचन में ये लिखता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज जब हम परमेश्वर की ओर उस 5 चीजों को करेंगे तो पहला चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तो आज हम जो इस विपत्ति या कोई तकलीफ में या उस महामारी के बीच में है, उस पैंडमिक में है, इन सभी विपत्तियों से परमेश्वर का वचन उस 100 भजन संगीता उसका 121वां अध्याय और उसका 7वां वचन यह लिखता है कि परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तो पहला चीज है परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और वही 7वां वचन में दूसरा चीज है कि वह लिखता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो दूसरा चीज है वो तेरे सोल, जिसे हम प्राण कहते हैं हिंदी में, वो उसकी रक्षा करेगा। दूसरा है वो हम सबों के प्राण की रक्षा करेगा। और तीसरा चीज है वह 8वां वचन में यह लिखा है कि यहोवा तेरे आने, तो तीसरा है वो तेरे आने, और चौथा है यहोवा तेरे जाने तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो यहाँ हम तीसरा और चौथा चीज है तेरे आने और तेरे जाने। जब हम घर से बाहर जाते हैं और घर पे जब हम लौट आते तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, जाने में भी रक्षा करेगा और वो सुरक्षित हमें घर ले आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं इस 4 चीज़ों से कि कैसे परमेश्वर हमें इस 4 चीज़ों से हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर हमारी रक्षा या परमेश्वर हमें बचाएगा। तो पहला चीज़ है परमेश्वर हमें सारी विपत्ति से बचाएगा, वो हमारे प्राण को बचाएगा, वो दूसरा चीज़ है। तीसरा है वो तेरे आने और चौथा है तेरे जाने में तेरी रक्षा करेगा। तो अब हमने इस 4 चीजों से देखा कि कैसे परमेश्वर तुझे किस से बचाएगा। तो यहाँ हम देखें कि परमेश्वर इस 4 चीजों से हमें हमारी रक्षा करेगा। और हमने इस वचन से हमने यह देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने दासों को नेमिया उसकी बातें लिख रहा है और यह कह रहा है कि परमेश्वर इस सब चीज का निर्माण करता है और परमेश्वरी सब चीज का रक्षक है। तो परमेश्वरी जैसे इंग्लिश में लिखा है ही इज द प्रिजर्वर ऑफ एवरीथिंग एंड वी। और आज हमने यह सभी वचनों से देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को उस फिरौन के समय उस 10वां विपत्ति जो मरण था, उस मरण के बीच में, उस मरण की छाया में कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को उस गोशेन के देश में परमेश्वर ने सबों को सुरक्षित रखा, उन्हें बचाया और उनकी रक्षा किया और उन्हें उस फसह जो पर्व मानने से उस पेसाक और उस लहू के बलिदान, उस बलिदान और उस मेमने के बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को बचाया और उनकी रक्षा की। तो आज हमने इन सभी चीज़ों से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को फिरौन के समय बचाया। तो आज हमने यह भी देखा कि 1948 या 1948 में जब परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल को इब्राहिम को वायदा किया हुआ देश में ले आया और अब तक कैसे परमेश्वर ने उन्हें भी वो जैसे परमेश्वर दाऊद राजा को उस सभी लड़ाइयों में मदद किया और उसकी रक्षा किया और उसी तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को उस सभी लड़ाइयों में और सभी विपत्तियों में और परमेश्वर ने उन्हें बचाया, संभाल कर उन सबों की रक्षा किया। और आज हम जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जैसे हमने जुना करार में देखा कि उस लहू के द्वारा कि कैसे मूसा ने अपने लोग इज़राइल को कहा कि वह अपने उस लहू को चौखट के सिरे और दोनों अलंगों
पर उस लहू को देखेगा। तब आज हमारे लिए जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए 2000 साल पहले जब हम उस क्रूस पर परमेश्वर हमारे लिए हम हमारे सभी पापों के लिए अपना जीवन बलिदान किया और उस पवित्र लहू के द्वारा आज परमेश्वर ने हम सबों को भी इस महामारी के बीच में और अब तक परमेश्वर ने उसकी दया और उसकी करुणा के द्वारा हम सबों की रक्षा किया और हमें सुरक्षित रखा। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सभी विधियों को माने और उसके उस और कंगालों की सुधि ले। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने विश्वास योग्य रहे और उससे उसके सामने भोला रहे, या इंग्लिश में उसे लिखता है सिंपल रहे। और जो पांचवा चीज है, हम उससे प्रेम रखें। इस सभी चीज करने से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जैसे परमेश्वर उस मिस्र देश के बीच में रहकर उस मरण को परमेश्वर ने उन सबों के घरों में न आने दिया, उसी तरह आज इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने उस मरण को हम सभी के घरों से दूर रखा और हम सबों को उस पवित्र लहू के द्वारा बचाया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने विश्वास योग्य रहते हुए उसकी सेवा और उसकी आराधना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और इस वचन को समाप्त करने से पहले आई हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करें। और जो भी लोग विपत्ति में है या परेशानी में, पीड़ा में, इन सभी लोगों के लिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे और उसकी दया और उसकी कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उन सभी लोगों जो बीमार और तकलीफ और पीड़ा में, इन सभी लोगों के लिए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। फिर से आप हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन आपने हम सबों को एकत्रित किया लॉर्ड उस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके आज के जो वचन है वो लॉर्ड आपने बिन छुए ही उसका रक्षा करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे परमेश्वर आपने इन सभी लोगों की रक्षा की, आपके दासों को आपने रक्षा किया। और आज परमेश्वर आज आपने आपके पवित्र लहू के द्वारा हमारी भी रक्षा की, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी लोग बीमार है, तकलीफ में और पीड़ा में, इन सभी लोगों के लिए हम विनती प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दे और उनके सारी पाप अपराधों का आप क्षमा करना और आपके पवित्र लहू से आप उन्हें चंगा करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और जब तक हम फिर न मिलते, परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी प्रार्थना सुने और हम आप सबों को चंगाई दे। ये हमारी प्रार्थना है और विनती। प्रेज द लॉर्ड।